Good morning, students. This is Sai sir with your English classes. You know, our fourth unit is going on, and chapter is the missile man. Just the intro, Dr. APJ Abdul Kalam Azad. So we can read it first passage, and today we have read his second chapter. जो सेकंड क्वेश्चन था उस पत्रकार का, उसका ये था कि क्या क्वेश्चन था। सेकंड और थर्ड पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, तो आज सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को रीड करेंगे। उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स को लास्ट वीडियो में हो जाएगा हमारा। तो सेकंड क्वेश्चन था, पत्रकार ने जब उससे पूछा कि वी ऑल रिगार्ड यू एज द अनडिस्प्यूट फादर ऑफ द इंडियन मिसाइल प्रोग्राम। कह कि इसमें तो कोई शक ही नहीं है, हम इस बात का सम्मान करते हैं कि आप जो है इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के एज ए फादर हैं। प्लीज इनलाइटन अस ऑन द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड 5 ऑफ इट्स मेजर प्रोजेक्ट। तो वो कह रहा कि कृपया करके हमें थोड़ा सा ये बताइए कि जो हमारा IGMDP प्रोग्राम था वो क्या था और उसके क्या पार्ट्स थे। 5 मेजर पार्ट्स कौन कौन से थे उसके अंदर जो डेवलप किए थे हमने। तो बेटा वो देखिए कौन कौन से थे। अब उन्होंने क्या दिया, इन 1983 यानी 1983 में IGMDP ये एक प्रोग्राम था। इसकी फुल फॉर्म IGMT का मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IGMDP। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑफ 5 मिसाइल सिस्टम। ये क्या प्रोग्राम था, इसके अंदर 5 तरह की मिसाइलें डेवलप की गई थी। कौन कौन सी थी? सबसे पहली थी पृथ्वी, यानी पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल विद 150 किलोमीटर्स रेंज, यानी ये सतह से सतह पर एक मार सकती है, यानी टैंकों को उड़ा सकती है ये मिसाइल जो थी। और इसकी मारक क्षमता जो है वो 150 किलोमीटर तक है, यानी यहाँ से बैठकर 150 किलोमीटर दूर एक दुश्मन की मिसाइल को ख़त्म कर सकते, दुश्मन के टैंकों को या जो भी उसकी वो थे उनको ख़त्म कर सकता था। इसका नाम था पृथ्वी। दूसरा था आकाश, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी ये मीडियम रेंज का था और ये पृथ्वी से आसमान में 24 किलोमीटर तक की मार कर सकता था और इसका नाम था आकाश। त्रिशूल तीसरा था, शॉर्ट रेंज क्विक एक्शन, यानी बहुत ये उससे कम रेंज का था लेकिन बहुत जल्दी एक्शन करने वाला था। सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में ये मारता था नीचे से, यानी सरफेस से और आसमान की तरफ अगर कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो उससे 8 से 10 किलोमीटर बहुत जल्दी बहुत क्विक रिएक्शन से वो उसको नष्ट कर सकता था। चौथा था हमारा नाग, ये ध्यान रखना, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग। फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल 4, यानी जो हमारे एंटी टैंक मिसाइल होते हैं उनको ये उड़ा सकता था और इसकी रेंज थी, मारक क्षमता थी वो 4 किलोमीटर थी। उसके बाद थी अग्नि, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर ऑफ ए लॉन्ग रेंज स्ट्रेटजी मिसाइल सिस्टम, यानी अग्नि थी वो आधुनिक टेक्नोलॉजी से डेवलप था और बहुत जल्दी एक्शन करने वाला था जो मिसाइल हमारा जो मिसाइल सिस्टम था। ड्यूरिंग द लास्ट 25 ईयर्स, वो कह रहा है कि इस पिछले 25 साल के दौरान 2 स्ट्रेटजिक मिसाइल सिस्टम हैव बीन फुली डेवलपमेंट, 2 जो है मिसाइल जो सिस्टम था वो डेवलप किया था पूरी तरह से, एंड दे हैव बीन प्रोड्यूस इन क्वांटिटी एंड डेवलपमेंट डिप्लॉयड एंड दे हैव बीन प्रोड्यूस इन क्वांटिटी एंड डिप्लॉयड, यानी जो 25 वर्ष थे इनमें जो मिसाइल डेवलप किए थे, प्रोड्यूस किए थे, यानी कि उनकी अधिक मात्रा भी, क्वांटिटी भी प्रोड्यूस की थी और आधुनिक तकनीक से लेस थे वो। आकाश हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय द एयरफोर्स, आकाश जो था वो किसको दिया गया था? एयरफोर्स को, यानी उसके ऊपर एयरफोर्स की कमांड थी। एंड नंबर ऑफ वेरिएंट्स ऑफ पृथ्वी एंड अग्नि हैव आल्सो बीन डेवलपमेंट, और बहुत अधिक मात्रा में यानी पृथ्वी और अग्नि जो मिसाइल थी उनको भी डेवलप्ड किया गया था उस 25 साल। ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो उसने जवाब दिया। उस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने जवाब दिया था। थर्ड क्वेश्चन पूछा था उन्होंने,
वी आर ऑफन ट्रबल्ड बाय द इनइक्वलिटी ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन। वो कह रहा कि हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में असमानता का सामना करते हैं। हाउ कैन दिस बी रिजोल्व, इसको कैसे इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है, कैसे सोल्व किया जा सकता है। हाउ कैन द स्टूडेंट्स हेल्प इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, और स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका क्या जवाब था, दिस कैन बी रिजोल्व ओनली बाय इनहेंसिंग द नंबर ऑफ सीट्स in professional course like medical, pharma and management as has been done in the case of engineering। वो कह रहा है इस समस्या को सुलझाया जा सकता है कि अगर हम इन सेक्टरों में सीटों को बढ़ा दें, जैसे मेडिकल है, फार्मा है, मैनेजमेंट है, जैसे कि हमने इंजीनियरिंग में किया है। टुडे नंबर ऑफ इंजीनियर सीट्स आर वैकेंट, आज बहुत सारे ऐसी हैं जो इंजीनियरिंग की जो सीटें हैं वो खाली रह जाती हैं। स्टूडेंट्स हैव ए चॉइस फॉर गेटिंग द बेस्ट एजुकेशन, स्टूडेंट्स के पास ये चॉइस होनी चाहिए कि अच्छी एजुकेशन वो कैसे प्राप्त कर सके। स्टूडेंट्स कैन आल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम बाय गोइंग फॉर डिस्टेंट एजुकेशन। वो कह रहा है कि स्टूडेंट्स जो है इस समस्या को हल कर सकते हैं दूरस्थ एजुकेशन द्वारा, यानी डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा भी प्रोग्राम, विच विल रिड्यूस द लोड ऑन क्लासरूम एजुकेशन। जो हमारे क्लासरूम एजुकेशन का जो वर्कलोड, जो लोड होता है, जो प्रेशर होता है, उसको कम किया जा सकता है। किसके द्वारा, जो हमारी ये डिस्टेंस एजुकेशन। इंस्टीट्यूशंस हैव टू इंश्योर दैट इन डिस्टेंट एजुकेशन प्रोग्राम द कंटेंट क्वालिटी इज हाई एंड एप्रोप्रिएटली सप्लीमेंटेड विद कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूट हैं उनको चाहिए कि वो इस तरह का प्रोग्राम डेवलप करें, ऐसी एजुकेशन दें, यानी क्वालिटी एजुकेशन दें, उसमें प्रॉपरली सुधार किया जाना चाहिए। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद। फोर्थ क्वेश्चन है, एटम इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एन एटम बम। एटम इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एटम बम डिस्ट्रक्शन। वो कह रहा कि जो एटम बम है वो समझा जाता है कि वो एक डिस्ट्रक्शन करने वाला है, यानी हानिकारक है। प्लीज़ इनलाइटन अस ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। वो कह रहा कि कृपया करके हमें थोड़ी जानकारी प्रदान करी जाए कि इसका जो अच्छे प्रभाव हैं वो कौन से हैं। हाउ इट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएशन एंड डेवलपमेंट, ये कैसे विकास के लिए यूज किया जा सकता है। न्यूक्लियर अब आंसर दे रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। वो कह रहा है कि जो न्यूक्लियर पावर है, शक्ति है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, यानी शक्ति को बढ़ाने के लिए। जो ऊर्जा है हमारी, इसको शक्ति बढ़ाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल किस किस सेक्टर में कर सकते हैं, मेडिकल एप्लीकेशन में कर सकते हैं हम इसका। इरिडेशन ऑफ सीड्स फॉर क्वालिटी एग्रीकल्चर, यानी अच्छे बीज, अच्छी क्वालिटी एग्रीकल्चर करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेप्ट टू, इसका जो हमारा जो नेगेटिव हम यूज़ करते हैं उससे। तो बेटा ये हमारे आज हमने 3 क्वेश्चन और रीड किए हैं उसके, जिसके उन्होंने जवाब दिए थे। पहला था हमारा कि जो हमारा IGMDP प्रोग्राम है वो क्या है एक्चुअल में, उसके अंदर क्या किया गया। दूसरा जो हमारे पास we can face the inequality program in the education sector, how we can solve it, उसके बारे में उन्होंने हमें बताया, गाइड किया। एंड थर्ड था कि जो एटम बम है वो डिस्ट्रक्शंस के नाम जाना जाता है, यानी बर्बादी करता है। हाउ कैन यूज इट इन ए गुड वर्क, तो इस किस तरह से हम इसको जो है इसकी जो एनर्जी है, उसके जो अच्छे साइड हैं, ब्राइटनेस है, वो कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा होगा हाउ डू यू सी इंडिया बाय 2020, यानी 2020, और बट 220 के बारे में आप जान ही रहे हैं क्या चल रहा है। तो उसने उस समय क्या भविष्यवाणी की थी उसके बारे में, तो ये हम कल रीड करेंगे बेटा। इसमें आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और बेटा इनको थोड़ा सा ध्यान से समझो। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।